हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5। ठीक है, ये एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन है एंड ये आपकी यूपीएससी की जर्नी में आपको एक बहुत सक्सेसफुल गोल की तरफ पहुंचाएगी। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 5 है पंचायती राज। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या यूपीएससी से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक या एनसीईआरटी या ऑप्शनल के नोट्स चाहिए होंगे तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज क्या होता है? व्हाट नेक्स्ट? ठीक है, व्हाट हैपन्स आफ्टर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जब लोग, जैसे कि हमने पिछले वीडियो तक पढ़ा कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को थ्रू इलेक्शन क्या करते हैं, चुनते हैं। तो जब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? ठीक है, हाउ आर डिसीजन मेड्स, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, लेट्स लुक एट हाउ दीज टेक्स प्लेस इन रूरल एरियाज। तो अब हम पहले देखेंगे कि रूरल एरिया, ठीक है, जो भी गांव का इलाका होता है उसमें डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, हियर विल लुक एट द ग्राम सभा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं? ग्राम सभा, विच इज़ अ मीटिंग where people directly participate and seeks answer from their elected representative। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? ग्राम सभा में लोग क्या होते हैं? डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं वो, और वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए क्या होते हैं? उनसे आंसर मांगते हैं। ठीक है, ग्राम सभा क्या होता है? द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। ठीक है, एक पंचायत होता है और उस पंचायत के अंदर जितने भी लोग आते हैं, ठीक है, उस पंचायत के लोग उस पंचायत के अंडर में जितने भी लोग आते हैं और जितने भी अडल्ट मेंबर्स हों, ठीक है, जो भी 18+ हों, वो सब क्या होते हैं? एक जगह मिलते हैं और क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेज। ठीक है, उसमें या एक विलेज आता है या कुछ ही विलेज आते हैं। ठीक है, ये नहीं कि अब पूरा स्टेट नहीं आता है। इन सम स्टेट एज इन द एग्जाम्पल अबव, अ विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज। ठीक है, कुछ स्टेट्स में तो ऐसा होता है कि हर विलेज में अलग अलग मीटिंग होती है, मतलब हर विलेज का एक अलग अलग पंचायत होता है, उसके सरपंच होते हैं अलग अलग। ठीक है, anyone who is 18 years old or more and who has the right to vote is a member of a ग्राम सभा। ठीक है, ऐसा कोई भी व्यक्ति एक पंचायत के अंदर जिसको क्या हो, वो 18+ हो और उसको वोट देने का राइट हो, वो क्या होता है? ग्राम सभा का मेंबर होता है। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, दैट इज़ अ स्मॉलर एरिया। ठीक है, हर विलेज के पंचायत, मतलब एक विलेज है तो उसको अलग अलग वार्ड्स में बांट दिया जाएगा। ठीक है, मतलब उसके अलग सरपंच होंगे, मतलब एक छोटे छोटे लॉट्स में कि जो सबकी प्रॉब्लम है वो सुनी जा सके। ठीक है, उनको अलग अलग वार्ड्स, मतलब स्मॉलर एरियाज में बांट दिया जाता है और सबके अलग अलग मेंबर्स होते हैं। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इंटू वार्ड्स, दैट इज़ अ स्मॉलर एरियाज। ठीक है, ईच वार्ड इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज द वार्ड मेंबर पंच। ठीक है, हर वार्ड मतलब हर एरिया के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है जिनको हम लोग सरपंच या पंच कहते हैं। ठीक है, ऑल द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट्स अ सरपंच हु इज द पंचायती प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब पंच होते हैं कि जो 5 होते हैं और एक सरपंच चुना जाता है जो उस पंचायत को जैसे हमारे लिए क्या होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, तो उस पंचायत के लिए वो क्या होते हैं? सरपंच होते हैं और प्रेसिडेंट की तरह उनको माना जाता है, उनका डिसीजन लास्ट डिसीजन माना जाता है। ठीक है, द वार्ड पंच एंड द सरपंच फ्रॉम द ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत में यही होते हैं, जो वार्ड्स, अलग अलग वार्ड्स के पंच होते हैं। ठीक है, अलग अलग जो एरियाज के पंच होते हैं और एक सरपंच होता है पूरे विलेज का। ठीक है, द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। जो ग्राम पंचायत होता है ये भी क्या होता है? 5 साल के लिए इलेक्ट होता है। ठीक है, मतलब जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो 5 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, द ग्राम पंचायत हैज़ अ सेक्रेटरी हु इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम पंचायत का एक सेक्रेटरी होता है। ठीक है, जो ग्राम सभा का भी क्या होता है? सेक्रेटरी होता है। दिस पर्सन इज़ नॉट अ इलेक्टेड पर्सन बट इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट।
ये कोई भी इलेक्टेड पर्सन नहीं होता है, ठीक है। जो सेक्रेटरी होता है वो इलेक्टेड नहीं होता है, लेकिन इसको क्या होता है, ये गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है ताकि वो क्या करे, सारी देखभाल अच्छे से कर सके, ठीक है। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोसीडिंग, ठीक है। जो सेक्रेटरी होता है वो इस चीज़ के लिए लायबल होता है कि जो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है उनको बुलाया जाए और उन जो भी उसमें प्रोसीडिंग्स हो रही है, मतलब जो भी उसमें चीज़ें चल रही हैं पंचायत में जिस भी बारे में, ठीक है, उसकी क्या कर सके, वो रिकॉर्ड रख सके, जानकारी रख सके, ठीक है। द ग्राम सभा इज़ अ की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। एक ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है, और वो उसके लिए एक बहुत रिस्पॉन्सिबल भी मानी जाती है। It is the people where all plans for the works of the ग्राम पंचायत and placed before the people, ठीक है। ये वो जगह होती है ग्राम सभा जहाँ पे सारे प्लान्स बनाए जाते हैं, फिर ग्राम पंचायत में उसको रखा जाता है लोगों के सामने, ठीक है। मतलब एक सिंपल आप लोग समझ लो, ग्राम सभा क्या होता है, जहाँ पे सारी चीज़ें जो भी रूल्स रेगुलेशंस विलेज के लिए होते हैं वो बनाए जाते हैं और फिर वो क्या होते हैं पंचायत में रखे जाते हैं और फिर उनको क्या होता है, जो सरपंच होता है वो गाँव के लिए क्या करता है, लागू कराता है। The Gram Sabha prevents the panchayat from doing wrong things like misusing money और फेवरिंग सर्टेन पीपल। जो ग्राम सभा होता है वो क्या होता है, जो पंचायत अगर कुछ गलत करती है तो उसको गलत करने से रोकता है, जैसे कि मनी को वेस्टेज ना हो या फेवरिंग, या आप अगर किसी फैमिली से बिलोंग कर रहे हो तो आप उसको फेवर नहीं कर सकते। आप वहाँ के सरपंच हो और आपका फैसला बिल्कुल भी निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है। It plays an important role in keeping an eye on the elected representative and in making them responsible to the person who elect them, ठीक है। इसका जो रोल होता है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में, और ये क्या होता है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। जो इलेक्ट पर्सन है क्या होता है उसके मतलब उस अगर वो कुछ भी गलत करेगा तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसको इस ग्राम सभा को वहाँ इसीलिए रखा जाता है कि जो ग्राम पंचायत जो है अगर वो कुछ गलत करती है, कुछ मिसकंडक्ट करती है तो आप उसकी देख रेख करो, आप उनको उससे रोको, ठीक है, या कंप्लेन करो। अब ग्राम पंचायत क्या होता है, द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर ऑल विलेज दैट कम्स अंडर इट, ठीक है। ग्राम पंचायत क्या होती है, करीबन रेगुलरली मिलती है, ठीक है, बैठक उसकी होती है और इसका मेन पर्पस क्या होता है, जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं विलेज के उनको करना, ठीक है। As you have seen, the work of the ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो भी ग्राम पंचायत के वर्क्स होते हैं उनको अप्रूव कौन करता है, ग्राम सभा अप्रूव करती है, उसके बाद ही काम होता है। द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत इंक्लूड्स, अब ग्राम पंचायत के क्या क्या वर्क्स होते हैं, द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल्स, बिल्डिंग्स एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे रोड बनवाना, कोई कंस्ट्रक्शंस का काम, वाटर रिसोर्स को मेंटेन करना, रोड के ड्रेनेज जैसे सीवर वीवर खराब, स्कूल की बिल्डिंग बनाना, या और भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी कॉमन है सबके लिए तो उनको क्या करना, बनवाना, ठीक है। लिवाइंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, जो भी लोकल टैक्सेस लगते हैं मंडी पे या जिस चीज़ पे भी, तो वो क्या करती है, पंचायत लेती है। एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, विलेज के लिए जो भी स्कीम्स आती हैं उन का काम होता है कि वो क्या कर सके, अपने विलेज में इम्प्लीमेंट करा सके। जैसे कि मनरेगा वो एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है विलेजर्स के लिए, तो ये हमारे पंचायत का ड्यूटी होती है कि वो ध्यान दे, ठीक है, कि उनके विलेज में जितने भी लोग हैं सबको मनरेगा के थ्रू काम मिल रहा है या नहीं, और उसके मनरेगा के बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं या नहीं, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फंड फॉर द पंचायत, अब पंचायत के लिए फंड्स कहाँ से आते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं, कलेक्टिंग ऑफ टैक्सेस ऑन हाउस, मार्केट प्लेस एसेट्रा, ठीक है। पहला तो वो क्या करती है, टैक्स कलेक्ट करती है हाउस से, मार्केट से, ये सब जगह से, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम फंड रिसीव्ड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू जनपद एंड जिला पंचायत, ठीक है। उनको जो जनपद होते हैं या जो जिला पंचायत होती है, ठीक है, वहाँ से भी क्या होते हैं,
बहुत सारे फंड्स मिलते हैं, और जो बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ से भी उनको फंड्स आते हैं जो विलेज के लिए होते हैं। डोनेशंस फॉर कंट्री वर्क और कम्युनिटी वर्क, जो भी कंट्री वर्क या कम्युनिटी वर्क में डोनेशंस मिलते हैं वो भी क्या होते हैं, इनके पास आते हैं। फिर हमारा 3 लेवल्स ऑफ पंचायत, पंचायत के 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है। द पंचायती राज सिस्टम इज द फर्स्ट टायर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। एक पहला होता है हमारा पंचायती राज सिस्टम के फर्स्ट टायर, जो ये फर्स्ट टायर होता है जिसको हम लोग फर्स्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी बोलते हैं। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा, ठीक है। जो पंच होते हैं या जो ग्राम पंचायत होती है वो हर बात के लिए ग्राम सभा को क्या करेगी, आंसर देगी। अगर उसने कुछ सही किया है, गलत किया है, अगर ग्राम सभा उससे रिपोर्ट मांगेगी तो उसको देना पड़ेगा। बिकॉज इट इज़ द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्ट देम, क्यों, क्योंकि जो ग्राम सभा के मेंबर्स थे उन्हीं ने उनको इलेक्ट करके वहाँ बैठाया। This idea of peoples participating in पंचायती राज सिस्टम extend to 2 other levels, ठीक है। ये जो आइडिया है पीपल पार्टिसिपेटिंग का, इस पंचायती राज सिस्टम ने इसको और भी 2 लेवल पे बढ़ाया है। कैसे? वन इज़ द ब्लॉक लेवल विच इज़ कॉल्ड द जनपद पंचायत और द पंचायत समिति, ठीक है। एक होता है, पहला हमारा फर्स्ट टायर होता है पंचायती राज सिस्टम, दूसरा होता है हमारा ब्लॉक लेवल जिसको हम लोग जनपद पंचायत या पंचायती समिति भी कहते हैं, ठीक है। पंचायत समिति हैज़ मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट, जो पंचायत समिति होती है उसके अंडर में बहुत सारे ग्राम पंचायत होते हैं, ठीक है। अबव द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला परिषद, और फिर क्या होता है, हमारे थर्ड लेवल आता है जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ठीक है। विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ईच स्टेट इन द कंट्री हैज़ इट्स ओन लॉज विथ रिगार्ड टू पंचायत, ठीक है। जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि हर स्टेट के अपने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं पंचायत मेंटेन करने के, ठीक है। पहला होता है हमारा ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, और फिर होता है हमारा जिला परिषद, ठीक है। ग्राम पंचायत एक सिंगल लेवल होता है, पंचायत समिति के अंदर बहुत सारे ग्राम पंचायत आते हैं, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत यानी जिला परिषद के अंदर बहुत सारे पंचायत समिति आती है, ठीक है। इट्स अ नॉर्मल। The idea is to provide more and more space for people to participate and raise their voices. इसका 3 लेवल में बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल लोग क्या कर सके, अब पार्टिसिपेट कर सके और अपने सही गलत फैसले को जनता के सामने रख सकें। जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो हमारी जिला परिषद होती है उसके अंडर में मेनली यही काम होता है कि वो जितनी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखे, करे, ठीक है। Within the help of Panchayat Samiti, it also regulates the money distribution among all the ग्राम पंचायत। ये जो जिला परिषद होता है उसकी मदद से क्या करती है, पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद क्या करता है, सारे ग्राम पंचायत में मनी डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करता है, ठीक है, ग्राम सभा। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके आगे हमारा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको इस लेक्चर या किसी भी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।